हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फाइव वेडिंग्स मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइज एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पे अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, जिससे कि मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं और मूवी के रिव्यू देता रहूं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज मैं जो यहाँ पे मूवी के आपको रिव्यू देता हूँ वो उसी तरीके से देता हूँ जिस तरीके की मूवी होती है। जो मूवी अच्छी होती है मैं उसका रिव्यू मतलब अच्छे वर्डों में देता हूँ, और जो बुरी होती है उसका बुरे वर्डों में देता हूँ। मतलब बुरे वर्डों में इन द सेंस के मतलब जो ख़राब होती है, जिसकी मतलब रेटिंग कम होती है और मतलब टाइम बर्बाद करने वाली मूवी होती है, उसी तरीके से मैं उस मूवी का रिव्यू देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा मतलब इसको प्रोड्यूस किया गया है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नम्रता सिंह गुजराल, और गाइस इस मूवी को जो प्रोड्यूस किया गया है वो किया गया है नम्रता सिंह गुजराल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी नरगिस फाकरी और राजकुमार राव और बो डेरेक और कैंडी क्लार्क और एनेलिस वैन डेर पोल। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइज वो की गई क्रिस्टो बाकालो बीएसी के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीव मिर्कोविच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है क्रिस्टोफर फ्रेंच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यूनिग्लोब एंटरटेनमेंट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी दो टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 10 मई सन 2018 को, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 26 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और कनाडा। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और इंग्लिश। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कितनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो मतलब इस मूवी ने कमाई की है वो की है 26.980, यानी कि 20 लाख रुपए की कमाई की है बस। मतलब ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है, तो इतनी खास मूवी है नहीं। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, इतनी अच्छी स्टोरी भी नहीं है इसकी, ना ही इतनी खास ये मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि आप इस मूवी को ना देखें और अपना समय बर्बाद ना करें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना चाह के भी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अमेरिकन ब्यूटी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बाकी है। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है तारीफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है लॉन्ग गवाचा। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स भी इतने खास नहीं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर जो ये सॉन्ग है लॉन्ग वाचा, ये थोड़ा थोड़ा सही सॉन्ग है, अगर आप इसको सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा मूवी के लिए कि इतनी खास स्टोरी है नहीं इस मूवी की। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.6 की रेटिंग, जो गैस मीडियम से भी काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना मतलब पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज इस मूवी को आप ना देखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा। एक सॉन्ग है लॉन्ग गवाची, अगर वो अच्छा सॉन्ग है इस मूवी का, अगर आप सुनना चाहते हैं उसे सुन सकते हैं। बाकी मूवी के लिए मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि आप मूवी ना देखें। और गाइज वैसे मैं अगर आपको इस मूवी की थोड़ी स्टोरी बताऊँ, तो गाइज ये मूवी मतलब आधारित है जो मतलब वेडिंग्स होती हैं, शादियाँ होती हैं इंडिया के बाहर, और मतलब इंडिया के अंदर जो होती हैं उनके बारे में है ये। और इसमें जो मतलब ये किन्नर होते हैं वो जो नाचते हैं उसके ऊपर आधारित है ये मूवी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर मतलब सजेस्ट यही करूँगा कि ना देखें इस मूवी को, इतनी खास मूवी है नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको तो आपका समय ही बर्बाद होगा। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फाइव वेडिंग्स मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
और गाइज़ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पे अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, जिससे कि मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मैं आपको और अच्छे-अच्छे मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूँ और मूवी के रिव्यू देता रहूँ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ मैं जो यहाँ पे मूवी के आपको रिव्यू देता हूँ, वो उसी तरीके से देता हूँ जिस तरीके की मूवी होती है। जो मूवी अच्छी होती है मैं उसका रिव्यू मतलब अच्छे वर्डों में देता हूँ, और जो बुरी होती है उसका बुरे वर्डों में देता हूँ। मतलब बुरे वर्डों में इन द सेंस के मतलब जो खराब होती है, जिसकी मतलब रेटिंग कम होती है और मतलब टाइम बर्बाद करने वाली मूवी होती है, उसी तरीके से मैं उस मूवी का रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा मतलब इसको प्रोड्यूस किया गया है, और गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज़ मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नम्रता सिंह गुजराल, और गाइज़ इस मूवी को जो प्रोड्यूस किया गया है वो किया गया है नम्रता सिंह गुजराल के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी नरगिस फाकरी और राजकुमार राव और बो डेरेक और कैंडी क्लार्क और एनेलिस वैन डेर पोल। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइज वो की गई क्रिस्टो बाकालो बीएसी के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीव मिर्कोविच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है क्रिस्टोफर फ्रेंच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यूनिग्लोब एंटरटेनमेंट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 10 मई सन 2018 को, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 26 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और कनाडा। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और इंग्लिश। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कितनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे जो मतलब इस मूवी ने कमाई की है वो की है 26.980, यानी कि 20 लाख रुपए की कमाई की है बस। मतलब ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है, तो इतनी खास मूवी है नहीं। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, इतनी अच्छी स्टोरी भी नहीं है इसकी, ना ही इतनी खास ये मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि आप इस मूवी को ना देखें और अपना समय बर्बाद ना करें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना चाह के भी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अमेरिकन ब्यूटी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बाकी है। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है तारीफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है लॉन्ग वाचा। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स भी इतने खास नहीं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर जो ये सॉन्ग है लॉन्ग वाचा, ये थोड़ा थोड़ा सही सॉन्ग है, अगर आप इसको सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा मूवी के लिए कि इतनी खास स्टोरी है नहीं इस मूवी की। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.6 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से भी काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना मतलब पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज इस मूवी को आप ना देखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा। एक सॉन्ग है लॉन्ग गवाची, अगर वो अच्छा सॉन्ग है इस मूवी का, अगर आप सुनना चाहते हैं उसे सुन सकते हैं। बाकी मूवी के लिए मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि आप मूवी ना देखें। और गाइज वैसे मैं अगर आपको इस मूवी की थोड़ी स्टोरी बताऊँ, तो गाइज ये मूवी मतलब आधारित है जो मतलब वेडिंग्स होती हैं, शादियाँ होती हैं इंडिया के बाहर, और मतलब इंडिया के अंदर जो होती हैं उनके बारे में है ये। और इसमें जो मतलब ये किन्नर होते हैं वो जो नाचते हैं उसके ऊपर आधारित है ये मूवी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर मतलब सजेस्ट यही करूँगा कि ना देखें इस मूवी को, इतनी खास मूवी है नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको तो आपका समय ही बर्बाद होगा। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 5 वेडिंग्स मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पे अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, जिससे कि मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मैं आपको और अच्छे-अच्छे मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूँ और मूवी के रिव्यू देता रहूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा
कि गाइज मैं जो यहाँ पे मूवी के आपको रिव्यू देता हूँ वो उसी तरीके से देता हूँ जिस तरीके की मूवी होती है। जो मूवी अच्छी होती है मैं उसका रिव्यू मतलब अच्छे वर्डों में देता हूँ, और जो बुरी होती है उसका बुरे वर्डों में देता हूँ। मतलब बुरे वर्डों में इन द सेंस के मतलब जो खराब होती है, जिसकी मतलब रेटिंग कम होती है और मतलब टाइम बर्बाद करने वाली मूवी होती है, उसी तरीके से मैं उस मूवी का रिव्यू देता हूँ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा मतलब इसको प्रोड्यूस किया गया है, और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नम्रता सिंह गुजराल, और गाइज इस मूवी को जो प्रोड्यूस किया गया है वो किया गया है नम्रता सिंह गुजराल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी नरगिस फाकरी और राजकुमार राव और बो डेरेक और कैंडी क्लार्क और एनेलिस वैन डेर पोल। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइज वो की गई क्रिस्टो बाकालो बीएसी के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीव मिर्कोविच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है क्रिस्टोफर फ्रेंच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यूनिग्लोब एंटरटेनमेंट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 10 मई सन 2018 को, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 26 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और कनाडा। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और इंग्लिश। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो मतलब इस मूवी ने कमाई की है वो की है 26.980, यानी कि 20 लाख रुपए की कमाई की है बस। मतलब ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है, तो इतनी खास मूवी है नहीं। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, इतनी अच्छी स्टोरी भी नहीं है इसकी, ना ही इतनी खास ये मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि आप इस मूवी को ना देखें और अपना समय बर्बाद ना करें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना चाह के भी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अमेरिकन ब्यूटी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बाकी है। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है तारीफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है लॉन्ग गवाचा। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स भी इतने खास नहीं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर जो ये सॉन्ग है लॉन्ग वाचा, ये थोड़ा थोड़ा सही सॉन्ग है, अगर आप इसको सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा मूवी के लिए कि इतनी खास स्टोरी है नहीं इस मूवी की। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.6 की रेटिंग, जो गैस मीडियम से भी काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना मतलब पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज इस मूवी को आप ना देखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा। एक सॉन्ग है लॉन्ग गवाची, अगर वो अच्छा सॉन्ग है इस मूवी का, अगर आप सुनना चाहते हैं उसे सुन सकते हैं। बाकी मूवी के लिए मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि आप मूवी ना देखें। और गाइज वैसे मैं अगर आपको इस मूवी की थोड़ी स्टोरी बताऊँ, तो गाइज ये मूवी मतलब आधारित है जो मतलब वेडिंग्स होती हैं, शादियाँ होती हैं इंडिया के बाहर, और मतलब इंडिया के अंदर जो होती हैं उनके बारे में है ये। और इसमें जो मतलब ये किन्नर होते हैं वो जो नाचते हैं उसके ऊपर आधारित है ये मूवी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर मतलब सजेस्ट यही करूँगा कि ना देखें इस मूवी को, इतनी खास मूवी है नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको तो आपका समय ही बर्बाद होगा। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 5 वेडिंग्स मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइज एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पे अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, जिससे कि मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं और मूवी के रिव्यू देता रहूं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा
कि गाइज़ मैं जो यहाँ पे मूवी के आपको रिव्यू देता हूँ वो उसी तरीके से देता हूँ जिस तरीके की मूवी होती है। जो मूवी अच्छी होती है मैं उसका रिव्यू मतलब अच्छे वर्डों में देता हूँ, और जो बुरी होती है उसका बुरे वर्डों में देता हूँ। मतलब बुरे वर्डों में इन द सेंस के मतलब जो ख़राब होती है, जिसकी मतलब रेटिंग कम होती है और मतलब टाइम बर्बाद करने वाली मूवी होती है, उसी तरीके से मैं उस मूवी का रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा मतलब इसको प्रोड्यूस किया गया है, और गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज़ मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नम्रता सिंह गुजराल, और गाइज़ इस मूवी को जो प्रोड्यूस किया गया है वो किया गया है नम्रता सिंह गुजराल के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी नरगिस फाकरी और राजकुमार राव और बो डेरेक और कैंडी क्लार्क और एनेलिस वैन डेर पोल। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइज वो की गई क्रिस्टो बाकालो बीएसी के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीव मिर्कोविच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है क्रिस्टोफर फ्रेंच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यूनिग्लोब एंटरटेनमेंट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 10 मई सन 2018 को, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 26 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और कनाडा। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और इंग्लिश। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कितनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे जो मतलब इस मूवी ने कमाई की है वो की है 26.980, यानी कि 20 लाख रुपए की कमाई की है बस। मतलब ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है, तो इतनी खास मूवी है नहीं। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, इतनी अच्छी स्टोरी भी नहीं है इसकी, ना ही इतनी खास ये मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि आप इस मूवी को ना देखें और अपना समय बर्बाद ना करें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना चाह के भी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अमेरिकन ब्यूटी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बाकी है। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है तारीफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है लॉन्ग वाचा। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स भी इतने खास नहीं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर जो ये सॉन्ग है लॉन्ग वाचा, ये थोड़ा थोड़ा सही सॉन्ग है, अगर आप इसको सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा मूवी के लिए कि इतनी खास स्टोरी है नहीं इस मूवी की। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.6 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से भी काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना मतलब पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज इस मूवी को आप ना देखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा। एक सॉन्ग है लॉन्ग गवाची, अगर वो अच्छा सॉन्ग है इस मूवी का, अगर आप सुनना चाहते हैं उसे सुन सकते हैं। बाकी मूवी के लिए मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि आप मूवी ना देखें। और गाइज वैसे मैं अगर आपको इस मूवी की थोड़ी स्टोरी बताऊँ, तो गाइज ये मूवी मतलब आधारित है जो मतलब वेडिंग्स होती हैं, शादियाँ होती हैं इंडिया के बाहर और मतलब इंडिया के अंदर जो होती हैं उनके बारे में है ये। और इसमें जो मतलब ये किन्नर होते हैं वो जो नाचते हैं उसके ऊपर आधारित है ये मूवी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर मतलब सजेस्ट यही करूँगा कि ना देखें इस मूवी को, इतनी खास मूवी है नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको तो आपका समय ही बर्बाद होगा। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 5 वेडिंग्स मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, जिससे कि मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं और मूवी के रिव्यू देता रहूं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा
कि गाइज मैं जो यहाँ पे मूवी के आपको रिव्यू देता हूँ वो उसी तरीके से देता हूँ जिस तरीके की मूवी होती है। जो मूवी अच्छी होती है मैं उसका रिव्यू मतलब अच्छे वर्डों में देता हूँ, और जो बुरी होती है उसका बुरे वर्डों में देता हूँ। मतलब बुरे वर्डों में इन द सेंस के मतलब जो खराब होती है, जिसकी मतलब रेटिंग कम होती है और मतलब टाइम बर्बाद करने वाली मूवी होती है, उसी तरीके से मैं उस मूवी का रिव्यू देता हूँ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा मतलब इसको प्रोड्यूस किया गया है, और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नम्रता सिंह गुजराल, और गाइज इस मूवी को जो प्रोड्यूस किया गया है वो किया गया है नम्रता सिंह गुजराल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी नरगिस फाकरी और राजकुमार राव और बो डेरेक और कैंडी क्लार्क और एनेलिस वैन डेर पोल। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइज वो की गई क्रिस्टो बाकालो बीएसी के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीव मिर्कोविच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है क्रिस्टोफर फ्रेंच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यूनिग्लोब एंटरटेनमेंट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी दो टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 10 मई सन 2018 को, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 26 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और कनाडा। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और इंग्लिश। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कितनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो मतलब इस मूवी ने कमाई की है वो की है 26.980, यानी कि 20 लाख रुपए की कमाई की है बस। मतलब ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है, तो इतनी खास मूवी है नहीं। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, इतनी अच्छी स्टोरी भी नहीं है इसकी, ना ही इतनी खास ये मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि आप इस मूवी को ना देखें और अपना समय बर्बाद ना करें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना चाह के भी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अमेरिकन ब्यूटी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बाकी है। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है तारीफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है लॉन्ग गवाचा। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स भी इतने खास नहीं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर जो ये सॉन्ग है लॉन्ग वाचा, ये थोड़ा थोड़ा सही सॉन्ग है, अगर आप इसको सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा मूवी के लिए कि इतनी खास स्टोरी है नहीं इस मूवी की। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.6 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से भी काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना मतलब पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज इस मूवी को आप ना देखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा। एक सॉन्ग है लॉन्ग गवाची, अगर वो अच्छा सॉन्ग है इस मूवी का, अगर आप सुनना चाहते हैं उसे सुन सकते हैं। बाकी मूवी के लिए मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि आप मूवी ना देखें। और गाइज वैसे मैं अगर आपको इस मूवी की थोड़ी स्टोरी बताऊँ, तो गाइज ये मूवी मतलब आधारित है जो मतलब वेडिंग्स होती हैं, शादियाँ होती हैं इंडिया के बाहर, और मतलब इंडिया के अंदर जो होती हैं उनके बारे में है ये। और इसमें जो मतलब ये किन्नर होते हैं वो जो नाचते हैं उसके ऊपर आधारित है ये मूवी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर मतलब सजेस्ट यही करूंगा कि ना देखें इस मूवी को, इतनी खास मूवी है नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको तो आपका समय ही बर्बाद होगा। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 5 वेडिंग्स मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइज एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पे अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, जिससे कि मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं और मूवी के रिव्यू देता रहूं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा
कि गाइज़ मैं जो यहाँ पे मूवी के आपको रिव्यू देता हूँ वो उसी तरीके से देता हूँ जिस तरीके की मूवी होती है। जो मूवी अच्छी होती है मैं उसका रिव्यू मतलब अच्छे वर्डों में देता हूँ, और जो बुरी होती है उसका बुरे वर्डों में देता हूँ। मतलब बुरे वर्डों में इन द सेंस के मतलब जो ख़राब होती है, जिसकी मतलब रेटिंग कम होती है और मतलब टाइम बर्बाद करने वाली मूवी होती है, उसी तरीके से मैं उस मूवी का रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा मतलब इसको प्रोड्यूस किया गया है, और गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज़ मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नम्रता सिंह गुजराल, और गाइज़ इस मूवी को जो प्रोड्यूस किया गया है वो किया गया है नम्रता सिंह गुजराल के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी नरगिस फाकरी और राजकुमार राव और बो डेरेक और कैंडी क्लार्क और एनेलिस वैन डेर पोल। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइज वो की गई क्रिस्टो बाकालो बीएससी के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीव मिर्कोविच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है क्रिस्टोफर फ्रेंच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यूनिग्लोब एंटरटेनमेंट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 10 मई सन 2018 को, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 26 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और कनाडा। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और इंग्लिश। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कितनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो मतलब इस मूवी ने कमाई की है वो की है 26.980, यानी कि 20 लाख रुपए की कमाई की है बस। मतलब ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है, तो इतनी खास मूवी है नहीं। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, इतनी अच्छी स्टोरी भी नहीं है इसकी, ना ही इतनी खास ये मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि आप इस मूवी को ना देखें और अपना समय बर्बाद ना करें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना चाह के भी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अमेरिकन ब्यूटी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बाकी है, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है तारीफ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है लॉन्ग वाचा। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स भी इतने खास नहीं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर जो ये सॉन्ग है लॉन्ग वाचा, ये थोड़ा थोड़ा सही सॉन्ग है, अगर आप इसको सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा मूवी के लिए कि इतनी खास स्टोरी है नहीं इस मूवी की। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.6 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से भी काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना मतलब पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज इस मूवी को आप ना देखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा। एक सॉन्ग है लॉन्ग गवाची, अगर वो अच्छा सॉन्ग है इस मूवी का, अगर आप सुनना चाहते हैं उसे सुन सकते हैं। बाकी मूवी के लिए मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि आप मूवी ना देखें। और गाइज वैसे मैं अगर आपको इस मूवी की थोड़ी स्टोरी बताऊँ, तो गाइज ये मूवी मतलब आधारित है जो मतलब वेडिंग्स होती हैं, शादियाँ होती हैं इंडिया के बाहर और मतलब इंडिया के अंदर जो होती हैं उनके बारे में है ये। और इसमें जो मतलब ये किन्नर होते हैं वो जो नाचते हैं उसके ऊपर आधारित है ये मूवी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर मतलब सजेस्ट यही करूँगा कि ना देखें इस मूवी को, इतनी खास मूवी है नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको तो आपका समय ही बर्बाद होगा। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 5 वेडिंग्स मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, जिससे कि मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं और मूवी के रिव्यू देता रहूं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा
कि गाइज़ मैं जो यहाँ पे मूवी के आपको रिव्यू देता हूँ वो उसी तरीके से देता हूँ जिस तरीके की मूवी होती है। जो मूवी अच्छी होती है मैं उसका रिव्यू मतलब अच्छे वर्डों में देता हूँ, और जो बुरी होती है उसका बुरे वर्डों में देता हूँ। मतलब बुरे वर्डों में इन द सेंस के मतलब जो ख़राब होती है, जिसकी मतलब रेटिंग कम होती है और मतलब टाइम बर्बाद करने वाली मूवी होती है, उसी तरीके से मैं उस मूवी का रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा मतलब इसको प्रोड्यूस किया गया है, और गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज़ मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नम्रता सिंह गुजराल, और गाइज़ इस मूवी को जो प्रोड्यूस किया गया है वो किया गया है नम्रता सिंह गुजराल के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी नरगिस फाकरी और राजकुमार राव और बो डेरेक और कैंडी क्लार्क और एनेलिस वैन डेर पोल। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइज वो की गई क्रिस्टो बाकालो बीएससी के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीव मिर्कोविच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है क्रिस्टोफर फ्रेंच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यूनिग्लोब एंटरटेनमेंट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 10 मई सन 2018 को, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 26 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और कनाडा। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और इंग्लिश। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कितनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो मतलब इस मूवी ने कमाई की है वो की है 26.980, यानी कि 20 लाख रुपए की कमाई की है बस। मतलब ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है, तो इतनी खास मूवी है नहीं। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, इतनी अच्छी स्टोरी भी नहीं है इसकी, ना ही इतनी खास ये मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि आप इस मूवी को ना देखें और अपना समय बर्बाद ना करें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना चाह के भी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अमेरिकन ब्यूटी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बाकी है। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है तारीफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है लॉन्ग वाचा। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स भी इतने खास नहीं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर जो ये सॉन्ग है लॉन्ग वाचा, ये थोड़ा थोड़ा सही सॉन्ग है, अगर आप इसको सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा मूवी के लिए कि इतनी खास स्टोरी है नहीं इस मूवी की। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.6 की रेटिंग, जो गैस मीडियम से भी काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना मतलब पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज इस मूवी को आप ना देखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा। एक सॉन्ग है लॉन्ग गवाची, अगर वो अच्छा सॉन्ग है इस मूवी का, अगर आप सुनना चाहते हैं उसे सुन सकते हैं। बाकी मूवी के लिए मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि आप मूवी ना देखें। और गाइज वैसे मैं अगर आपको इस मूवी की थोड़ी स्टोरी बताऊँ, तो गाइज ये मूवी मतलब आधारित है जो मतलब वेडिंग्स होती हैं, शादियाँ होती हैं इंडिया के बाहर, और मतलब इंडिया के अंदर जो होती हैं उनके बारे में है ये। और इसमें जो मतलब ये किन्नर होते हैं वो जो नाचते हैं उसके ऊपर आधारित है ये मूवी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर मतलब सजेस्ट यही करूँगा कि ना देखें इस मूवी को, इतनी खास मूवी है नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको तो आपका समय ही बर्बाद होगा। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 5 वेडिंग्स मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइज एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पे अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, जिससे कि मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं और मूवी के रिव्यू देता रहूं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा
कि गाइज मैं जो यहाँ पे मूवी के आपको रिव्यू देता हूँ वो उसी तरीके से देता हूँ जिस तरीके की मूवी होती है। जो मूवी अच्छी होती है मैं उसका रिव्यू मतलब अच्छे वर्डों में देता हूँ, और जो बुरी होती है उसका बुरे वर्डों में देता हूँ। मतलब बुरे वर्डों में इन द सेंस के मतलब जो खराब होती है, जिसकी मतलब रेटिंग कम होती है और मतलब टाइम बर्बाद करने वाली मूवी होती है, उसी तरीके से मैं उस मूवी का रिव्यू देता हूँ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा मतलब इसको प्रोड्यूस किया गया है, और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नम्रता सिंह गुजराल, और गाइज इस मूवी को जो प्रोड्यूस किया गया है वो किया गया है नम्रता सिंह गुजराल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी नरगिस फाकरी और राजकुमार राव और बो डेरेक और कैंडी क्लार्क और एनेलिस वैन डेर पोल। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइज वो की गई क्रिस्टो बाकालो बीएससी के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीव मिर्कोविच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है क्रिस्टोफर फ्रेंच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यूनिग्लोब एंटरटेनमेंट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 10 मई सन 2018 को, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 26 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और कनाडा। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और इंग्लिश। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कितनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो मतलब इस मूवी ने कमाई की है वो की है 26.980, यानी कि 20 लाख रुपए की कमाई की है बस। मतलब ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है, तो इतनी खास मूवी है नहीं। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, इतनी अच्छी स्टोरी भी नहीं है इसकी, ना ही इतनी खास ये मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि आप इस मूवी को ना देखें और अपना समय बर्बाद ना करें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना चाह के भी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अमेरिकन ब्यूटी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बाकी है। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है तारीफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है लॉन्ग वाचा। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स भी इतने खास नहीं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर जो ये सॉन्ग है लॉन्ग वाचा, ये थोड़ा थोड़ा सही सॉन्ग है, अगर आप इसको सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा मूवी के लिए कि इतनी खास स्टोरी है नहीं इस मूवी की। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.6 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से भी काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना मतलब पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज इस मूवी को आप ना देखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा। एक सॉन्ग है लॉन्ग गवाची, अगर वो अच्छा सॉन्ग है इस मूवी का, अगर आप सुनना चाहते हैं उसे सुन सकते हैं। बाकी मूवी के लिए मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि आप मूवी ना देखें। और गाइज वैसे मैं अगर आपको इस मूवी की थोड़ी स्टोरी बताऊँ, तो गाइज ये मूवी मतलब आधारित है जो मतलब वेडिंग्स होती हैं, शादियाँ होती हैं इंडिया के बाहर, और मतलब इंडिया के अंदर जो होती हैं उनके बारे में है ये। और इसमें जो मतलब ये किन्नर होते हैं वो जो नाचते हैं उसके ऊपर आधारित है ये मूवी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर मतलब सजेस्ट यही करूँगा कि ना देखें इस मूवी को, इतनी खास मूवी है नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको तो आपका समय ही बर्बाद होगा। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 5 वेडिंग्स मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइज एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पे अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, जिससे कि मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं और मूवी के रिव्यू देता रहूं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा
कि गाइज़ मैं जो यहाँ पे मूवी के आपको रिव्यू देता हूँ वो उसी तरीके से देता हूँ जिस तरीके की मूवी होती है। जो मूवी अच्छी होती है मैं उसका रिव्यू मतलब अच्छे वर्डों में देता हूँ, और जो बुरी होती है उसका बुरे वर्डों में देता हूँ। मतलब बुरे वर्डों में इन द सेंस के मतलब जो ख़राब होती है, जिसकी मतलब रेटिंग कम होती है और मतलब टाइम बर्बाद करने वाली मूवी होती है, उसी तरीके से मैं उस मूवी का रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा मतलब इसको प्रोड्यूस किया गया है, और गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज़ मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नम्रता सिंह गुजराल, और गाइज़ इस मूवी को जो प्रोड्यूस किया गया है वो किया गया है नम्रता सिंह गुजराल के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी नरगिस फाकरी और राजकुमार राव और बो डेरेक और कैंडी क्लार्क और एनेलिस वैन डेर पोल। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइज वो की गई क्रिस्टो बाकालो बीएससी के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीव मिर्कोविच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है क्रिस्टोफर फ्रेंच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यूनिग्लोब एंटरटेनमेंट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 10 मई सन 2018 को, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 26 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और कनाडा। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और इंग्लिश। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कितनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो मतलब इस मूवी ने कमाई की है वो की है 26.980, यानी कि 20 लाख रुपए की कमाई की है बस। मतलब ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है, तो इतनी खास मूवी है नहीं। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, इतनी अच्छी स्टोरी भी नहीं है इसकी, ना ही इतनी खास ये मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि आप इस मूवी को ना देखें और अपना समय बर्बाद ना करें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना चाह के भी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अमेरिकन ब्यूटी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बाकी है, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है तारीफ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है लॉन्ग वाचा। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स भी इतने खास नहीं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर जो ये सॉन्ग है लॉन्ग वाचा, ये थोड़ा थोड़ा सही सॉन्ग है, अगर आप इसको सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा मूवी के लिए कि इतनी खास स्टोरी है नहीं इस मूवी की। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.6 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से भी काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना मतलब पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज इस मूवी को आप ना देखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा। एक सॉन्ग है लॉन्ग गवाची, अगर वो अच्छा सॉन्ग है इस मूवी का, अगर आप सुनना चाहते हैं उसे सुन सकते हैं। बाकी मूवी के लिए मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि आप मूवी ना देखें। और गाइज वैसे मैं अगर आपको इस मूवी की थोड़ी स्टोरी बताऊँ, तो गाइज ये मूवी मतलब आधारित है जो मतलब वेडिंग्स होती हैं, शादियाँ होती हैं इंडिया के बाहर और मतलब इंडिया के अंदर जो होती हैं उनके बारे में है ये। और इसमें जो मतलब ये किन्नर होते हैं वो जो नाचते हैं उसके ऊपर आधारित है ये मूवी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर मतलब सजेस्ट यही करूँगा कि ना देखें इस मूवी को, इतनी खास मूवी है नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको तो आपका समय ही बर्बाद होगा। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 5 वेडिंग्स मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइज एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पे अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, जिससे कि मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं और मूवी के रिव्यू देता रहूं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा
कि गाइज़ मैं जो यहाँ पे मूवी के आपको रिव्यू देता हूँ वो उसी तरीके से देता हूँ जिस तरीके की मूवी होती है। जो मूवी अच्छी होती है मैं उसका रिव्यू मतलब अच्छे वर्डों में देता हूँ, और जो बुरी होती है उसका बुरे वर्डों में देता हूँ। मतलब बुरे वर्डों में इन द सेंस के मतलब जो ख़राब होती है, जिसकी मतलब रेटिंग कम होती है और मतलब टाइम बर्बाद करने वाली मूवी होती है, उसी तरीके से मैं उस मूवी का रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा मतलब इसको प्रोड्यूस किया गया है, और गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज़ मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नम्रता सिंह गुजराल, और गाइज़ इस मूवी को जो प्रोड्यूस किया गया है वो किया गया है नम्रता सिंह गुजराल के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी नरगिस फाकरी और राजकुमार राव और बो डेरेक और कैंडी क्लार्क और एनेलिस वैन डेर पोल। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइज वो की गई क्रिस्टो बाकालो बीएससी के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीव मिर्कोविच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है क्रिस्टोफर फ्रेंच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यूनिग्लोब एंटरटेनमेंट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 10 मई सन 2018 को, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 26 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और कनाडा। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और इंग्लिश। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कितनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो मतलब इस मूवी ने कमाई की है वो की है 26.980, यानी कि 20 लाख रुपए की कमाई की है बस। मतलब ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है, तो इतनी खास मूवी है नहीं। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, इतनी अच्छी स्टोरी भी नहीं है इसकी, ना ही इतनी खास ये मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि आप इस मूवी को ना देखें और अपना समय बर्बाद ना करें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना चाह के भी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अमेरिकन ब्यूटी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बाकी है। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है तारीफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है लॉन्ग गोवाचा। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स भी इतने खास नहीं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर जो ये सॉन्ग है लॉन्ग वाचा, ये थोड़ा थोड़ा सही सॉन्ग है, अगर आप इसको सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा मूवी के लिए कि इतनी खास स्टोरी है नहीं इस मूवी की। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.6 की रेटिंग, जो गैस मीडियम से भी काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना मतलब पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज इस मूवी को आप ना देखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा। एक सॉन्ग है लॉन्ग गवाची, अगर वो अच्छा सॉन्ग है इस मूवी का, अगर आप सुनना चाहते हैं उसे सुन सकते हैं। बाकी मूवी के लिए मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि आप मूवी ना देखें। और गाइज वैसे मैं अगर आपको इस मूवी की थोड़ी स्टोरी बताऊँ, तो गाइज ये मूवी मतलब आधारित है जो मतलब वेडिंग्स होती हैं, शादियाँ होती हैं इंडिया के बाहर, और मतलब इंडिया के अंदर जो होती हैं उनके बारे में है ये। और इसमें जो मतलब ये किन्नर होते हैं वो जो नाचते हैं उसके ऊपर आधारित है ये मूवी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर मतलब सजेस्ट यही करूँगा कि ना देखें इस मूवी को, इतनी खास मूवी है नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको तो आपका समय ही बर्बाद होगा। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 5 वेडिंग्स मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइज एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पे अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, जिससे कि मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं और मूवी के रिव्यू देता रहूं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा
कि गाइज मैं जो यहाँ पे मूवी के आपको रिव्यू देता हूँ वो उसी तरीके से देता हूँ जिस तरीके की मूवी होती है। जो मूवी अच्छी होती है मैं उसका रिव्यू मतलब अच्छे वर्डों में देता हूँ, और जो बुरी होती है उसका बुरे वर्डों में देता हूँ। मतलब बुरे वर्डों में इन द सेंस के मतलब जो खराब होती है, जिसकी मतलब रेटिंग कम होती है और मतलब टाइम बर्बाद करने वाली मूवी होती है, उसी तरीके से मैं उस मूवी का रिव्यू देता हूँ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा मतलब इसको प्रोड्यूस किया गया है, और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नम्रता सिंह गुजराल, और गाइज इस मूवी को जो प्रोड्यूस किया गया है वो किया गया है नम्रता सिंह गुजराल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी नरगिस फाकरी और राजकुमार राव और बो डेरेक और कैंडी क्लार्क और एनेलिस वैन डेर पोल। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइज वो की गई क्रिस्टो बाकालो बीएससी के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीव मिर्कोविच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है क्रिस्टोफर फ्रेंच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यूनिग्लोब एंटरटेनमेंट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 10 मई सन 2018 को, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 26 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और कनाडा। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और इंग्लिश। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कितनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो मतलब इस मूवी ने कमाई की है वो की है 26.980, यानी कि 20 लाख रुपए की कमाई की है बस। मतलब ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है, तो इतनी खास मूवी है नहीं। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, इतनी अच्छी स्टोरी भी नहीं है इसकी, ना ही इतनी खास ये मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि आप इस मूवी को ना देखें और अपना समय बर्बाद ना करें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना चाह के भी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अमेरिकन ब्यूटी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बाकी है। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है तारीफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है लॉन्ग वाचा। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स भी इतने खास नहीं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर जो ये सॉन्ग है लॉन्ग वाचा, ये थोड़ा थोड़ा सही सॉन्ग है, अगर आप इसको सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा मूवी के लिए कि इतनी खास स्टोरी है नहीं इस मूवी की। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.6 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से भी काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना मतलब पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज इस मूवी को आप ना देखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा। एक सॉन्ग है लॉन्ग गवाची, अगर वो अच्छा सॉन्ग है इस मूवी का, अगर आप सुनना चाहते हैं उसे सुन सकते हैं। बाकी मूवी के लिए मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि आप मूवी ना देखें। और गाइज वैसे मैं अगर आपको इस मूवी की थोड़ी स्टोरी बताऊँ, तो गाइज ये मूवी मतलब आधारित है जो मतलब वेडिंग्स होती हैं, शादियाँ होती हैं इंडिया के बाहर, और मतलब इंडिया के अंदर जो होती हैं उनके बारे में है ये। और इसमें जो मतलब ये किन्नर होते हैं वो जो नाचते हैं उसके ऊपर आधारित है ये मूवी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर मतलब सजेस्ट यही करूँगा कि ना देखें इस मूवी को, इतनी खास मूवी है नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको तो आपका समय ही बर्बाद होगा। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 5 वेडिंग्स मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइज एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पे अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, जिससे कि मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं और मूवी के रिव्यू देता रहूं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा
कि गाइज़ मैं जो यहाँ पे मूवी के आपको रिव्यू देता हूँ वो उसी तरीके से देता हूँ जिस तरीके की मूवी होती है। जो मूवी अच्छी होती है मैं उसका रिव्यू मतलब अच्छे वर्डों में देता हूँ, और जो बुरी होती है उसका बुरे वर्डों में देता हूँ। मतलब बुरे वर्डों में इन द सेंस के मतलब जो ख़राब होती है, जिसकी मतलब रेटिंग कम होती है और मतलब टाइम बर्बाद करने वाली मूवी होती है, उसी तरीके से मैं उस मूवी का रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा मतलब इसको प्रोड्यूस किया गया है, और गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज़ मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नम्रता सिंह गुजराल, और गाइज़ इस मूवी को जो प्रोड्यूस किया गया है वो किया गया है नम्रता सिंह गुजराल के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी नरगिस फाकरी और राजकुमार राव और बो डेरेक और कैंडी क्लार्क और एनेलिस वैन डेर पोल। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइज वो की गई क्रिस्टो बाकालो बीएसी के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीव मिर्कोविच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है क्रिस्टोफर फ्रेंच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यूनिग्लोब एंटरटेनमेंट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 10 मई सन 2018 को, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 26 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और कनाडा। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और इंग्लिश। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कितनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो मतलब इस मूवी ने कमाई की है वो की है 26.980, यानी कि 20 लाख रुपए की कमाई की है बस। मतलब ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है, तो इतनी खास मूवी है नहीं। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, इतनी अच्छी स्टोरी भी नहीं है इसकी, ना ही इतनी खास ये मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि आप इस मूवी को ना देखें और अपना समय बर्बाद ना करें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना चाह के भी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अमेरिकन ब्यूटी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बाकी है। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है तारीफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है लॉन्ग वाचा। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स भी इतने खास नहीं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर जो ये सॉन्ग है लॉन्ग वाचा, ये थोड़ा थोड़ा सही सॉन्ग है, अगर आप इसको सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा मूवी के लिए कि इतनी खास स्टोरी है नहीं इस मूवी की। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.6 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से भी काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना मतलब पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज इस मूवी को आप ना देखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा। एक सॉन्ग है लॉन्ग गवाची, अगर वो अच्छा सॉन्ग है इस मूवी का, अगर आप सुनना चाहते हैं उसे सुन सकते हैं। बाकी मूवी के लिए मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि आप मूवी ना देखें। और गाइज वैसे मैं अगर आपको इस मूवी की थोड़ी स्टोरी बताऊँ, तो गाइज ये मूवी मतलब आधारित है जो मतलब वेडिंग्स होती हैं, शादियाँ होती हैं इंडिया के बाहर, और मतलब इंडिया के अंदर जो होती हैं उनके बारे में है ये। और इसमें जो मतलब ये किन्नर होते हैं वो जो नाचते हैं उसके ऊपर आधारित है ये मूवी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर मतलब सजेस्ट यही करूँगा कि ना देखें इस मूवी को, इतनी खास मूवी है नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको तो आपका समय ही बर्बाद होगा। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 5 वेडिंग्स मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइज एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पे अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, जिससे कि मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं और मूवी के रिव्यू देता रहूं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा
कि गाइज मैं जो यहाँ पे मूवी के आपको रिव्यू देता हूँ वो उसी तरीके से देता हूँ जिस तरीके की मूवी होती है। जो मूवी अच्छी होती है मैं उसका रिव्यू मतलब अच्छे वर्डों में देता हूँ, और जो बुरी होती है उसका बुरे वर्डों में देता हूँ। मतलब बुरे वर्डों में इन द सेंस के मतलब जो खराब होती है, जिसकी मतलब रेटिंग कम होती है और मतलब टाइम बर्बाद करने वाली मूवी होती है, उसी तरीके से मैं उस मूवी का रिव्यू देता हूँ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा मतलब इसको प्रोड्यूस किया गया है, और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नम्रता सिंह गुजराल, और गाइज इस मूवी को जो प्रोड्यूस किया गया है वो किया गया है नम्रता सिंह गुजराल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी नरगिस फाकरी और राजकुमार राव और बो डेरेक और कैंडी क्लार्क और एनेलिस वैन डेर पोल। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइज वो की गई क्रिस्टो बाकालो बीएसी के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीव मिर्कोविच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है क्रिस्टोफर फ्रेंच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यूनिग्लोब एंटरटेनमेंट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 10 मई सन 2018 को, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 26 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और कनाडा। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और इंग्लिश। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कितनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो मतलब इस मूवी ने कमाई की है वो की है 26.980, यानी कि 20 लाख रुपए की कमाई की है बस। मतलब ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है, तो इतनी खास मूवी है नहीं। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, इतनी अच्छी स्टोरी भी नहीं है इसकी, ना ही इतनी खास ये मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि आप इस मूवी को ना देखें और अपना समय बर्बाद ना करें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना चाह के भी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अमेरिकन ब्यूटी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बाकी है। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है तारीफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है लॉन्ग वाचा। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स भी इतने खास नहीं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर जो ये सॉन्ग है लॉन्ग वाचा, ये थोड़ा थोड़ा सही सॉन्ग है, अगर आप इसको सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा मूवी के लिए कि इतनी खास स्टोरी है नहीं इस मूवी की। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.6 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से भी काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना मतलब पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज इस मूवी को आप ना देखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा। एक सॉन्ग है लॉन्ग गवाची, अगर वो अच्छा सॉन्ग है इस मूवी का, अगर आप सुनना चाहते हैं उसे सुन सकते हैं। बाकी मूवी के लिए मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि आप मूवी ना देखें। और गाइज वैसे मैं अगर आपको इस मूवी की थोड़ी स्टोरी बताऊँ, तो गाइज ये मूवी मतलब आधारित है जो मतलब वेडिंग्स होती हैं, शादियाँ होती हैं इंडिया के बाहर, और मतलब इंडिया के अंदर जो होती हैं उनके बारे में है ये। और इसमें जो मतलब ये किन्नर होते हैं वो जो नाचते हैं उसके ऊपर आधारित है ये मूवी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर मतलब सजेस्ट यही करूँगा कि ना देखें इस मूवी को, इतनी खास मूवी है नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको तो आपका समय ही बर्बाद होगा। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 5 वेडिंग्स मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइज एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पे अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, जिससे कि मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं और मूवी के रिव्यू देता रहूं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा
कि गाइज़ मैं जो यहाँ पे मूवी के आपको रिव्यू देता हूँ वो उसी तरीके से देता हूँ जिस तरीके की मूवी होती है। जो मूवी अच्छी होती है मैं उसका रिव्यू मतलब अच्छे वर्डों में देता हूँ, और जो बुरी होती है उसका बुरे वर्डों में देता हूँ। मतलब बुरे वर्डों में इन द सेंस के मतलब जो ख़राब होती है, जिसकी मतलब रेटिंग कम होती है और मतलब टाइम बर्बाद करने वाली मूवी होती है, उसी तरीके से मैं उस मूवी का रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा मतलब इसको प्रोड्यूस किया गया है, और गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज़ मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नम्रता सिंह गुजराल, और गाइज़ इस मूवी को जो प्रोड्यूस किया गया है वो किया गया है नम्रता सिंह गुजराल के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी नरगिस फाकरी और राजकुमार राव और बो डेरेक और कैंडी क्लार्क और एनेलिस वैन डेर पोल। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइज वो की गई क्रिस्टो बाकालो बीएसी के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीव मिर्कोविच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है क्रिस्टोफर फ्रेंच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यूनिग्लोब एंटरटेनमेंट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 10 मई सन 2018 को, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 26 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और कनाडा। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और इंग्लिश। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कितनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे जो मतलब इस मूवी ने कमाई की है वो की है 26.980, यानी कि 20 लाख रुपए की कमाई की है बस। मतलब ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है, तो इतनी खास मूवी है नहीं। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, इतनी अच्छी स्टोरी भी नहीं है इसकी, ना ही इतनी खास ये मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि आप इस मूवी को ना देखें और अपना समय बर्बाद ना करें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना चाह के भी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अमेरिकन ब्यूटी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बाकी है। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है तारीफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है लॉन्ग वाचा। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स भी इतने खास नहीं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर जो ये सॉन्ग है लॉन्ग वाचा, ये थोड़ा थोड़ा सही सॉन्ग है, अगर आप इसको सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा मूवी के लिए कि इतनी खास स्टोरी है नहीं इस मूवी की। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.6 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से भी काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना मतलब पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज इस मूवी को आप ना देखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा। एक सॉन्ग है लॉन्ग गवाची, अगर वो अच्छा सॉन्ग है इस मूवी का, अगर आप सुनना चाहते हैं उसे सुन सकते हैं। बाकी मूवी के लिए मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि आप मूवी ना देखें। और गाइज वैसे मैं अगर आपको इस मूवी की थोड़ी स्टोरी बताऊँ, तो गाइज ये मूवी मतलब आधारित है जो मतलब वेडिंग्स होती हैं, शादियाँ होती हैं इंडिया के बाहर, और मतलब इंडिया के अंदर जो होती हैं उनके बारे में है ये। और इसमें जो मतलब ये किन्नर होते हैं वो जो नाचते हैं उसके ऊपर आधारित है ये मूवी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर मतलब सजेस्ट यही करूँगा कि ना देखें इस मूवी को, इतनी खास मूवी है नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको तो आपका समय ही बर्बाद होगा। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 5 वेडिंग्स मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, जिससे कि मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं और मूवी के रिव्यू देता रहूं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा
कि गाइज मैं जो यहाँ पे मूवी के आपको रिव्यू देता हूँ वो उसी तरीके से देता हूँ जिस तरीके की मूवी होती है। जो मूवी अच्छी होती है मैं उसका रिव्यू मतलब अच्छे वर्डों में देता हूँ, और जो बुरी होती है उसका बुरे वर्डों में देता हूँ। मतलब बुरे वर्डों में इन द सेंस के मतलब जो खराब होती है, जिसकी मतलब रेटिंग कम होती है और मतलब टाइम बर्बाद करने वाली मूवी होती है, उसी तरीके से मैं उस मूवी का रिव्यू देता हूँ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा मतलब इसको प्रोड्यूस किया गया है, और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नम्रता सिंह गुजराल, और गाइज इस मूवी को जो प्रोड्यूस किया गया है वो किया गया है नम्रता सिंह गुजराल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी नरगिस फाकरी और राजकुमार राव और बो डेरेक और कैंडी क्लार्क और एनेलिस वैन डेर पोल। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइज वो की गई क्रिस्टो बाकालो बीएसी के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीव मिर्कोविच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है क्रिस्टोफर फ्रेंच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यूनिग्लोब एंटरटेनमेंट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 10 मई सन 2018 को, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 26 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और कनाडा। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और इंग्लिश। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने इतनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो मतलब इस मूवी ने कमाई की है वो की है 26.980, यानी कि 20 लाख रुपए की कमाई की है बस। मतलब ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है, तो इतनी खास मूवी है नहीं। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, इतनी अच्छी स्टोरी भी नहीं है इसकी, ना ही इतनी खास ये मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि आप इस मूवी को ना देखें और अपना समय बर्बाद ना करें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना चाह के भी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अमेरिकन ब्यूटी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बाकी है। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है तारीफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है लॉन्ग गवाचा। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स भी इतने खास नहीं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर जो ये सॉन्ग है लॉन्ग वाचा, ये थोड़ा थोड़ा सही सॉन्ग है, अगर आप इसको सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा मूवी के लिए कि इतनी खास स्टोरी है नहीं इस मूवी की। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.6 की रेटिंग, जो गैस मीडियम से भी काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना मतलब पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज इस मूवी को आप ना देखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा। एक सॉन्ग है लॉन्ग गवाची, अगर वो अच्छा सॉन्ग है इस मूवी का, अगर आप सुनना चाहते हैं उसे सुन सकते हैं। बाकी मूवी के लिए मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि आप मूवी ना देखें। और गाइज वैसे मैं अगर आपको इस मूवी की थोड़ी स्टोरी बताऊँ, तो गाइज ये मूवी मतलब आधारित है जो मतलब वेडिंग्स होती हैं, शादियाँ होती हैं इंडिया के बाहर, और मतलब इंडिया के अंदर जो होती हैं उनके बारे में है ये। और इसमें जो मतलब ये किन्नर होते हैं वो जो नाचते हैं उसके ऊपर आधारित है ये मूवी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर मतलब सजेस्ट यही करूँगा कि ना देखें इस मूवी को, इतनी खास मूवी है नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको तो आपका समय ही बर्बाद होगा। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 5 वेडिंग्स मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइज एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पे अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, जिससे कि मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं और मूवी के रिव्यू देता रहूं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा
कि गाइज़ मैं जो यहाँ पे मूवी के आपको रिव्यू देता हूँ वो उसी तरीके से देता हूँ जिस तरीके की मूवी होती है। जो मूवी अच्छी होती है मैं उसका रिव्यू मतलब अच्छे वर्डों में देता हूँ, और जो बुरी होती है उसका बुरे वर्डों में देता हूँ। मतलब बुरे वर्डों में इन द सेंस के मतलब जो ख़राब होती है, जिसकी मतलब रेटिंग कम होती है और मतलब टाइम बर्बाद करने वाली मूवी होती है, उसी तरीके से मैं उस मूवी का रिव्यू देता हूँ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा मतलब इसको प्रोड्यूस किया गया है, और गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज़ मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नम्रता सिंह गुजराल, और गाइज़ इस मूवी को जो प्रोड्यूस किया गया है वो किया गया है नम्रता सिंह गुजराल के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी नरगिस फाकरी और राजकुमार राव और बो डेरेक और कैंडी क्लार्क और एनेलिस वैन डेर पोल। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइज वो की गई क्रिस्टो बाकालो बीएसी के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीव मिर्कोविच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है क्रिस्टोफर फ्रेंच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यूनिग्लोब एंटरटेनमेंट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 10 मई सन 2018 को, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 26 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और कनाडा। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और इंग्लिश। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कितनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे जो मतलब इस मूवी ने कमाई की है वो की है 26.980, यानी कि 20 लाख रुपए की कमाई की है बस। मतलब ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है, तो इतनी खास मूवी है नहीं। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, इतनी अच्छी स्टोरी भी नहीं है इसकी, ना ही इतनी खास ये मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि आप इस मूवी को ना देखें और अपना समय बर्बाद ना करें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना चाह के भी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अमेरिकन ब्यूटी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बाकी है। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है तारीफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है लॉन्ग वाचा। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स भी इतने खास नहीं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर जो ये सॉन्ग है लॉन्ग वाचा, ये थोड़ा थोड़ा सही सॉन्ग है, अगर आप इसको सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा मूवी के लिए कि इतनी खास स्टोरी है नहीं इस मूवी की। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.6 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से भी काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना मतलब पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज इस मूवी को आप ना देखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा। एक सॉन्ग है लॉन्ग गवाची, अगर वो अच्छा सॉन्ग है इस मूवी का, अगर आप सुनना चाहते हैं उसे सुन सकते हैं। बाकी मूवी के लिए मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि आप मूवी ना देखें। और गाइज वैसे मैं अगर आपको इस मूवी की थोड़ी स्टोरी बताऊँ, तो गाइज ये मूवी मतलब आधारित है जो मतलब वेडिंग्स होती हैं, शादियाँ होती हैं इंडिया के बाहर और मतलब इंडिया के अंदर जो होती हैं उनके बारे में है ये। और इसमें जो मतलब ये किन्नर होते हैं वो जो नाचते हैं उसके ऊपर आधारित है ये मूवी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर मतलब सजेस्ट यही करूँगा कि ना देखें इस मूवी को, इतनी खास मूवी है नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको तो आपका समय ही बर्बाद होगा। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 5 वेडिंग्स मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, जिससे कि मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं और मूवी के रिव्यू देता रहूं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा
कि गाइज मैं जो यहाँ पे मूवी के आपको रिव्यू देता हूँ वो उसी तरीके से देता हूँ जिस तरीके की मूवी होती है। जो मूवी अच्छी होती है मैं उसका रिव्यू मतलब अच्छे वर्डों में देता हूँ, और जो बुरी होती है उसका बुरे वर्डों में देता हूँ। मतलब बुरे वर्डों में इन द सेंस के मतलब जो खराब होती है, जिसकी मतलब रेटिंग कम होती है और मतलब टाइम बर्बाद करने वाली मूवी होती है, उसी तरीके से मैं उस मूवी का रिव्यू देता हूँ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा मतलब इसको प्रोड्यूस किया गया है, और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नम्रता सिंह गुजराल, और गाइज इस मूवी को जो प्रोड्यूस किया गया है वो किया गया है नम्रता सिंह गुजराल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी नरगिस फाकरी और राजकुमार राव और बो डेरेक और कैंडी क्लार्क और एनेलिस वैन डेर पोल। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइज वो की गई क्रिस्टो बाकालो बीएसी के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीव मिर्कोविच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है क्रिस्टोफर फ्रेंच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यूनिग्लोब एंटरटेनमेंट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी दो टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 10 मई सन 2018 को, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 26 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और कनाडा। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और इंग्लिश। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कितनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो मतलब इस मूवी ने कमाई की है वो की है 26.980, यानी कि 20 लाख रुपए की कमाई की है बस। मतलब ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है, तो इतनी खास मूवी है नहीं। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, इतनी अच्छी स्टोरी भी नहीं है इसकी, ना ही इतनी खास ये मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि आप इस मूवी को ना देखें और अपना समय बर्बाद ना करें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना चाह के भी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अमेरिकन ब्यूटी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बाकी है। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है तारीफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है लॉन्ग गवाचा। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स भी इतने खास नहीं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर जो ये सॉन्ग है लॉन्ग वाचा, ये थोड़ा थोड़ा सही सॉन्ग है, अगर आप इसको सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा मूवी के लिए कि इतनी खास स्टोरी है नहीं इस मूवी की। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.6 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से भी काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना मतलब पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज इस मूवी को आप ना देखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा। एक सॉन्ग है लॉन्ग गवाची, अगर वो अच्छा सॉन्ग है इस मूवी का, अगर आप सुनना चाहते हैं उसे सुन सकते हैं। बाकी मूवी के लिए मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि आप मूवी ना देखें। और गाइज वैसे मैं अगर आपको इस मूवी की थोड़ी स्टोरी बताऊँ, तो गाइज ये मूवी मतलब आधारित है जो मतलब वेडिंग्स होती हैं, शादियाँ होती हैं इंडिया के बाहर, और मतलब इंडिया के अंदर जो होती हैं उनके बारे में है ये। और इसमें जो मतलब ये किन्नर होते हैं वो जो नाचते हैं उसके ऊपर आधारित है ये मूवी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर मतलब सजेस्ट यही करूंगा कि ना देखें इस मूवी को, इतनी खास मूवी है नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको तो आपका समय ही बर्बाद होगा। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 5 वेडिंग्स मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइज एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पे अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, जिससे कि मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं और मूवी के रिव्यू देता रहूं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा
कि गाइज मैं जो यहाँ पे मूवी के आपको रिव्यू देता हूँ वो उसी तरीके से देता हूँ जिस तरीके की मूवी होती है। जो मूवी अच्छी होती है मैं उसका रिव्यू मतलब अच्छे वर्डों में देता हूँ, और जो बुरी होती है उसका बुरे वर्डों में देता हूँ। मतलब बुरे वर्डों में इन द सेंस के मतलब जो खराब होती है, जिसकी मतलब रेटिंग कम होती है और मतलब टाइम बर्बाद करने वाली मूवी होती है, उसी तरीके से मैं उस मूवी का रिव्यू देता हूँ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा मतलब इसको प्रोड्यूस किया गया है, और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नम्रता सिंह गुजराल, और गाइज इस मूवी को जो प्रोड्यूस किया गया है वो किया गया है नम्रता सिंह गुजराल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी नरगिस फाकरी और राजकुमार राव और बो डेरेक और कैंडी क्लार्क और एनेलिस वैन डेर पोल। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइज वो की गई क्रिस्टो बाकालो बीएसी के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीव मिर्कोविच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है क्रिस्टोफर फ्रेंच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यूनिग्लोब एंटरटेनमेंट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 10 मई सन 2018 को, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 26 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और कनाडा। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और इंग्लिश। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कितनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो मतलब इस मूवी ने कमाई की है वो की है 26.980, यानी कि 20 लाख रुपए की कमाई की है बस। मतलब ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है, तो इतनी खास मूवी है नहीं। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, इतनी अच्छी स्टोरी भी नहीं है इसकी, ना ही इतनी खास ये मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि आप इस मूवी को ना देखें और अपना समय बर्बाद ना करें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना चाह के भी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अमेरिकन ब्यूटी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बाकी है। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है तारीफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है लॉन्ग गवाचा। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स भी इतने खास नहीं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर जो ये सॉन्ग है लॉन्ग वाचा, ये थोड़ा थोड़ा सही सॉन्ग है, अगर आप इसको सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा मूवी के लिए कि इतनी खास स्टोरी है नहीं इस मूवी की। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.6 की रेटिंग, जो गैस मीडियम से भी काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना मतलब पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज इस मूवी को आप ना देखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा। एक सॉन्ग है लॉन्ग गवाची, अगर वो अच्छा सॉन्ग है इस मूवी का, अगर आप सुनना चाहते हैं उसे सुन सकते हैं। बाकी मूवी के लिए मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि आप मूवी ना देखें। और गाइज वैसे मैं अगर आपको इस मूवी की थोड़ी स्टोरी बताऊँ, तो गाइज ये मूवी मतलब आधारित है जो मतलब वेडिंग्स होती हैं, शादियाँ होती हैं इंडिया के बाहर, और मतलब इंडिया के अंदर जो होती हैं उनके बारे में है ये। और इसमें जो मतलब ये किन्नर होते हैं वो जो नाचते हैं उसके ऊपर आधारित है ये मूवी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर मतलब सजेस्ट यही करूँगा कि ना देखें इस मूवी को, इतनी खास मूवी है नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको तो आपका समय ही बर्बाद होगा। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 5 वेडिंग्स मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइज एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पे अपना इतना सपोर्ट बनाए रखा, जिससे कि मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मैं आपको और अच्छे अच्छे मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं और मूवी के रिव्यू देता रहूं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा
कि गाइज मैं जो यहाँ पे मूवी के आपको रिव्यू देता हूँ वो उसी तरीके से देता हूँ जिस तरीके की मूवी होती है। जो मूवी अच्छी होती है मैं उसका रिव्यू मतलब अच्छे वर्डों में देता हूँ, और जो बुरी होती है उसका बुरे वर्डों में देता हूँ। मतलब बुरे वर्डों में इन द सेंस के मतलब जो खराब होती है, जिसकी मतलब रेटिंग कम होती है और मतलब टाइम बर्बाद करने वाली मूवी होती है, उसी तरीके से मैं उस मूवी का रिव्यू देता हूँ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा मतलब इसको प्रोड्यूस किया गया है, और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नम्रता सिंह गुजराल, और गाइज इस मूवी को जो प्रोड्यूस किया गया है वो किया गया है नम्रता सिंह गुजराल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी नरगिस फाकरी और राजकुमार राव और बो डेरेक और कैंडी क्लार्क और एनेलिस वैन डेर पोल। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइज वो की गई क्रिस्टो बाकालो बीएसी के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीव मिर्कोविच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है क्रिस्टोफर फ्रेंच के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यूनिग्लोब एंटरटेनमेंट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 10 मई सन 2018 को, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 26 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और कनाडा। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेजेस हैं वो है हिंदी और इंग्लिश। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कितनी खास कमाई की नहीं है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे जो मतलब इस मूवी ने कमाई की है वो की है 26.980, यानी कि 20 लाख रुपए की कमाई की है बस। मतलब ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है, तो इतनी खास मूवी है नहीं। वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, इतनी अच्छी स्टोरी भी नहीं है इसकी, ना ही इतनी खास ये मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि आप इस मूवी को ना देखें और अपना समय बर्बाद ना करें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ना चाह के भी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है अमेरिकन ब्यूटी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है बाकी है। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है तारीफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है लॉन्ग वाचा। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स भी इतने खास नहीं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर जो ये सॉन्ग है लॉन्ग वाचा, ये थोड़ा थोड़ा सही सॉन्ग है, अगर आप इसको सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा मूवी के लिए कि इतनी खास स्टोरी है नहीं इस मूवी की। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.6 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से भी काफ़ी नीचे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना मतलब पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज इस मूवी को आप ना देखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा। एक सॉन्ग है लॉन्ग गवाची, अगर वो अच्छा सॉन्ग है इस मूवी का, अगर आप सुनना चाहते हैं उसे सुन सकते हैं। बाकी मूवी के लिए मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि आप मूवी ना देखें। और गाइज वैसे मैं अगर आपको इस मूवी की थोड़ी स्टोरी बताऊँ, तो गाइज ये मूवी मतलब आधारित है जो मतलब वेडिंग्स होती हैं, शादियाँ होती हैं इंडिया के बाहर और मतलब इंडिया के अंदर जो होती हैं उनके बारे में है ये। और इसमें जो मतलब ये किन्नर होते हैं वो जो नाचते हैं उसके ऊपर आधारित है ये मूवी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर मतलब सजेस्ट यही करूँगा कि ना देखें इस मूवी को, इतनी खास मूवी है नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप इस मूवी को देख के अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको तो आपका समय ही बर्बाद होगा। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।